अब खबर भारत और ईयू के बीच होने वाली साझेदारी की है। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में भारत और ईयू के बीच बड़े समझौते होने वाले हैं। समझौता रक्षा से लेकर व्यापार तक हर क्षेत्र में होने वाले हैं। अब आखिर ये समझौता कब होगा और इससे भारत को कितना फायदा होगा, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। In a few days, the European Union and India will meet in New Delhi for the 16th EU-India summit. This is a pivotal moment for our bilateral relationship with renewed political momentum and clear sense of purpose. दुनिया बदल रही है, ताकत के पुराने केंद्र हिल रहे हैं और नई वैश्विक धुरी आकार ले रही है। जब युद्ध, साइबर हमले और समुद्री टकराव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई पहचान बन चुके हों, तब भारत और यूरोपीय यूनियन ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले दशकों की वैश्विक रणनीति को नई दिशा देने वाला है। दरअसल यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट को हरी झंडी दे दी है। एक ऐसा समझौता जो सिर्फ कागजों पर साइन नहीं होगा, बल्कि आने वाले दशकों की वैश्विक रणनीति की दिशा भी तय करेगा। Work has been coordinated and focused, and cooperation with Indian partners has been productive. Negotiations on the joint statement and the new strategic agenda have been driven by determination and understanding on both sides, and that this summit must deliver, taking into account the geopolitical landscape. The EU and India are moving closer together at the time when the rules-based international order is under unprecedented pressure through wars, coercion and economic fragmentation. Two major democracies cannot afford to hesitate. We must become more ambitious partners. Europe and India share a responsibility to uphold international law and the UN Charter and adopt the multilateral system so that it works also in the 21st century and beyond. अगले हफ्ते ही नई दिल्ली में होने वाले भारत ईयू शिखर सम्मेलन में इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने साफ शब्दों में कहा है कि यह साझेदारी केवल रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह एक व्यापक रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा है, जिसमें व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई शामिल रहेगी। Leaders will endorse concrete deliverables that move our partnerships from words to actions. Three stand out. First, we aim to conclude negotiations on the EU-India Free Trade Agreement. This deal will open markets, remove barriers and strengthen critical supply chains in clean technologies, pharmaceuticals and semiconductors. Second, today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defence partnership in areas like maritime security, cybersecurity and counter-terrorism. We will also launch negotiations on a security of information agreement. यूरोप, जो अब तक अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहा है, अब भारत को एक विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है और भारत, जो आत्मनिर्भर रक्षा नीति, मेक इन इंडिया और ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है, अब यूरोप के साथ मिलकर वैश्विक सुरक्षा ढांचे को नया आकार देने जा रहा है। दोनों देशों के बीच ये समझौता सिर्फ दो पक्षों के बीच सहयोगी नहीं, बल्कि अमेरिका की आक्रामक रणनीति, रूस यूक्रेन युद्ध के असर और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त संदेश भी माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप की सुरक्षा नीति पूरी तरह बदल चुकी है। रूस पर निर्भरता ने यूरोप को कमजोर किया है और अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता ने उसे असहज कर दिया है। यही वजह है कि अब यूरोप एशिया में एक ऐसे साझेदार की तलाश में है जो लोकतांत्रिक हो, सैन्य रूप से सक्षम हो और रणनीतिक रूप से भरोसेमंद भी हो, और इस कसौटी पर भारत ईयू के लिए पूरी तरह फिट बैठता है। यानी अब भारत और यूरोप सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं रहेंगे, बल्कि सुरक्षा सहयोगी भी बनेंगे। दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां पुराने व्यापारिक समीकरण टूट रहे हैं और नए गठबंधन आकार ले रहे हैं। वैश्विक मंदी की आशंका, जियोपॉलिटिकल तनाव, सप्लाई चेन में बदलाव और बाजारों में जारी अस्थिरता के बीच अगर कोई खबर निवेशकों, उद्योग जगत और नीति निर्माताओं के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी है, तो वो है भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता। 2023 से 2024 में वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 11 लाख करोड़ का रहा है। भारत से ईयू को निर्यात करीब 6,50,000 करोड़ का होता है।
EU से भारत को आयात करीब 4,80,000 करोड़ का होता है। यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वहीं भारत यूरोपीय संघ का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत से यूरोपीय संघ के आयात में मुख्यतः मशीनरी और उपकरण, आधार धातुएं, खनिज उत्पाद और वस्त्र शामिल हैं। यूरोपीय संघ को भारत का मुख्य निर्यात मशीनरी और उपकरण, परिवहन उपकरण और रसायन है। दुनिया की आर्थिक शतरंज पर इस वक्त चालें बदली जा रही हैं। ताकत अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि बाजारों, सप्लाई चेन और ट्रेड एग्रीमेंट से तय हो रही है। वैश्विक मंदी की आशंकाओं, युद्धों, टैरिफ वॉर के बीच अगर कोई देश आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता दिख रहा है तो वो है भारत। जब दुनिया युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक दबाव से गुजर रही है, तब यूरोपीय यूनियन को भारत एक भरोसेमंद और स्थिर साझेदार के रूप में दिख रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित यूरोपीय यूनियन भारत शिखर सम्मेलन इसी बदले हुए वैश्विक संतुलन का बड़ा संकेत माना जा रहा है। भारत ने अब तक 16 देशों ब्लॉक्स के साथ FTA साइन किए हैं। इनमें श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, UAE, UK, मॉरिशस और आसियान शामिल हैं। वहीं 2014 के बाद भारत ने 5 FTA किए हैं। इसमें मॉरिशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA और UK शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका, ओमान, यूरोपीय यूनियन, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड और इजराइल के साथ भी भारत मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहा है। कुल मिलाकर यह सिर्फ एक डील नहीं है, यह बदलती दुनिया में भारत के बढ़ते कद, यूरोप की नई रणनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन की नई तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर जिसका असर आने वाले कई दशकों तक दिखेगा।